अमीरी आपकी जेब में नहीं, सबसे पहले आपके मन में पैदा होती है। सोच को बदलो, दौलत खुद चलकर आएगी। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं पुस्तक मंथन, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम लाए हैं एक जबरदस्त किताब, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, जिसमें टी हर्व एकर ने बताया है कि हमारा वित्तीय भविष्य हमारी मानसिक प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है। अगर आप अपनी सोच, आदतों और परिणामों को बदलना चाहते हैं तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। अगर आप इस किताब की फ्री ई बुक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें। हमारी हर वीडियो अब आती है 15 भाषाओं के कैप्शंस के साथ। YouTube की सेटिंग्स में जाकर अपनी भाषा चुनिए। Every video now includes captions in 15 languages. Select your preferred language from YouTube settings. अगर आप अमीरी को भीतर महसूस नहीं कर सकते तो बाहर उसे कभी नहीं पा सकते। हम बात कर रहे हैं टी हार्व एकर की बेस्ट सेलर किताब द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड की। टी हार्व एकर न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन है बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई सालों तक अमीर लोगों की सोच, आदतों और उनकी सफलता के पीछे छिपे रहस्यों को गहराई से समझा और खुद को भी उसी सोच के जरिए कामयाबी तक पहुंचाया। अब वो दुनिया भर के लोगों को अमीर बनने की सोच सिखाकर उनकी जिंदगी बदल रहे हैं। टी हार्व एकर का मानना है कि आपकी आर्थिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं और उसे कैसे संभालते हैं। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आपकी पैसों की मानसिकता सही नहीं है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। यह किताब सिर्फ अमीर बनने की बातें नहीं करती बल्कि यह सिखाती है कि कैसे अमीरों की सोच, आदतें और मानसिकता उन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग आसानी से अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं? ऐसा क्या है जो अमीर लोग जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते? इस समरी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग, इसमें बताया गया है कि हर इंसान का एक पैसे का ब्लूप्रिंट होता है। यह ब्लूप्रिंट आपकी परवरिश, आपके अनुभव और आपके विश्वासों से बना होता है। यदि यह ब्लूप्रिंट गलत है तो इसे बदलना बेहद जरूरी है। दूसरा भाग, इसमें 17 अमीर मानसिकता के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। ये सिद्धांत आपको सिखाते हैं कि अमीर लोग अपनी सोच, फैसले और आदतों को कैसे तैयार करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमीर और गरीब लोगों की सोच में क्या बड़ा फर्क होता है। वो 17 सिद्धांत जो आपकी सोच को गरीब से अमीर की ओर मोड़ सकते हैं और कैसे आप अपनी आदतों और विश्वासों को बदलकर सफलता और समृद्धि को अपनी जिंदगी में खींच सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा गाइड है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और आर्थिक आज़ादी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सिर्फ सपने ना देखें बल्कि उन्हें जिएं भी। तो चलिए अब बिना देर किए जानते हैं कि द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड हमें क्या सिखाती है और कैसे यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। भाग 1, धन का ब्लूप्रिंट, मनी ब्लूप्रिंट। क्या आप जानते हैं कि हमारी आर्थिक सफलता केवल हमारे मेहनत करने पर ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग में मौजूद धन के ब्लूप्रिंट पर भी निर्भर करती है। जैसे अच्छी फसल के लिए सही बीज और उसका सही पोषण जरूरी है, वैसे ही अमीर बनने के लिए हमारे फाइनेंशियल माइंडसेट का सही होना बेहद महत्वपूर्ण है। टी हार्व एकर की किताब द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड हमें यह समझाती है कि हमारी सोच, भावनाएं और कार्य एक मजबूत धन का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। इसे समझने के लिए लेखक हमें TFAR फॉर्मूला बताते हैं। यह फॉर्मूला इस बात को स्पष्ट करता है कि आपकी वास्तविकता और दौलत कैसे उत्पन्न होती है। T फॉर थॉट्स, विचार, F फॉर फीलिंग्स, भावनाएं, A फॉर एक्शंस, क्रियाएं और R फॉर रिजल्ट्स, परिणाम। आपके विचार आपकी भावनाओं को जन्म देते हैं। ये भावनाएं आपकी क्रियाओं को प्रभावित करती हैं और आपकी क्रियाएं आपके परिणाम तय करती हैं। अब सवाल है, विचार आते कहां से हैं? हमारे विचार हमारी कंडीशनिंग से आते हैं।
खासकर बचपन में सीखी गई बातों से। बचपन में जो बातें, अनुभव और आदतें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं, वही हमारे धन के ब्लूप्रिंट का आधार बनती हैं। धन का ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? धन का ब्लूप्रिंट 3 मुख्य तरीकों से बनता है। पहला तरीका, शाब्दिक प्रोग्रामिंग, वर्बल प्रोग्रामिंग। बचपन में आपने पैसे को लेकर क्या सुना? पैसा बुराई की जड़ है, अमीर लोग लालची होते हैं, हम ये खर्च नहीं उठा सकते। अगर आपने ऐसी बातें सुनी हैं तो संभव है कि आपके मन में पैसे को लेकर नकारात्मक सोच बन गई हो। दूसरा तरीका, मॉडलिंग। मॉडलिंग, आपने अपने माता पिता और करीबी लोगों को पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते देखा? क्या वे पैसे बचाते थे या बेवजह खर्च करते थे? क्या घर में पैसों को लेकर तनाव रहता था? आप जो देखते हैं अक्सर उसी का अनुसरण करते हैं। तीसरा तरीका है विशिष्ट घटनाएं, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। बचपन में हुए आर्थिक अनुभव भी हमारे धन के प्रति दृष्टिकोण को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने बचपन में गरीबी देखी हो तो वह बड़ा होकर पैसे कमाने पर अधिक ध्यान देगा। अब हम जानते हैं कि नकारात्मक धन का ब्लूप्रिंट कैसे बदलें। लेखक इस नकारात्मक ब्लूप्रिंट को बदलने के लिए 4 कदम सुझाते हैं। पहला कदम, जागरूकता, अवेयरनेस। पहचानें कि कौन सी कंडीशनिंग या प्रोग्रामिंग आपको रोक रही है। दूसरा कदम, समझ, अंडरस्टैंडिंग। यह जाने कि आपके सोचने का तरीका कहां से आया है। तीसरा कदम, अलगाव, डिसएसोसिएशन। यह महसूस करें कि वह सोच आपकी अपनी नहीं बल्कि किसी और की है। अब यह तय करें कि इसे अपनाना है या छोड़ना। चौथा तरीका, रिकंडीशनिंग। अमीर लोगों के विचार और आदतों को अपनाकर अपने अवचेतन मन को नए सिरे से प्रोग्राम करें। अगर आपका धन का ब्लूप्रिंट सही नहीं है तो लाख मेहनत के बावजूद परिणाम वैसे नहीं आएंगे जैसे आप चाहते हैं। लेकिन सही जागरूकता और रिकंडीशनिंग के जरिए आप अपनी सोच बदल सकते हैं और सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यह बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इन कदमों को अपनाएंगे, आपका माइंडसेट बदलने लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि टी हार्व एकर कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर वह सोच पैदा करें जो अमीर लोग रखते हैं। आपके विचार और आदतें ही आपकी असली संपत्ति हैं। दोस्तों, आपने इस पुस्तक के पहले भाग में सीखा कि धन का ब्लूप्रिंट क्या होता है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पर्सनल कंप्यूटर अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर नए परिणाम देता है, हमें भी अपनी सोच और आर्थिक प्रोग्रामिंग को बदलना होगा ताकि हमारे जीवन में वांछित परिणाम आ सकें। यह बदलाव तभी मुमकिन है जब हम अपने विचारों पर नजर रखें और ऐसे विचारों को अपनाएं जो हमें सशक्त और प्रेरित करें। हमें अपनी मानसिक प्रोग्रामिंग को आर्थिक समृद्धि की ओर केंद्रित करना होगा। अब हम इस पुस्तक के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां यह बताया गया है कि अपनी सोच और आदतों को अमीरों की तरह कैसे ढाला जाए। इसमें आपको दौलत की 17 फाइलें सिखाई जाएंगी। 17 ऐसे तरीके जो बताते हैं कि अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों से अलग तरीके से सोचते और काम करते हैं। हमारा दिमाग दी गई जानकारी को एक फाइल के रूप में सेव करता है, जिसे वह ज़रूरत के अनुसार फोल्डर से निकालकर इस्तेमाल करता है। यह फाइलें ही हमारी सफलता या असफलता का आधार बनती हैं। अगर हमें आर्थिक सफलता चाहिए तो हमें अपनी पुरानी फाइलों को बदलकर नई फाइलें सेव करनी होंगी। ऐसी फाइलें जो हमें अमीर लोगों की तरह सोचने और अमीर बनने की दिशा में प्रेरित करें। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम पुस्तक के दूसरे भाग की ओर बढ़ें और जानें कि इन 17 फाइलों को कैसे अपने दिमाग में सेट किया जाए। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आपकी आर्थिक सोच और भविष्य को बदलने का सबसे अहम कदम होगा। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 1, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमीर और गरीब सोच में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। यही सोच का फर्क हमारे जीवन और सफलता को तय करता है। हमें संपत्ति की पहली फाइल अपने दिमाग में सेव करनी है कि मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा। हमें किसी पीड़ित की तरह नहीं बल्कि एक विजेता की तरह जीना होगा। 3 जरूरी बातें जो हमेशा ध्यान में रखनी हैं। पहली बात, कभी दोष मत मढ़ो। यह मत सोचो कि गलती किसी और की है, खुद जिम्मेदारी लो। दूसरी बात, खुद को सही ठहराने की कोशिश मत करो, बहाने बनाना छोड़ो और काम पर फोकस करो। तीसरी बात, शिकायत मत करो।
शिकायतें आपको नकारात्मक सोच से भर देती हैं और आपकी ऊर्जा खत्म करती हैं। लेखक टी हार्व एकर बताते हैं, जब आप दोष मढ़ते हैं, खुद को सही ठहराते हैं और शिकायत करते हैं, तो आप अपने दिमाग में एक नकारात्मक प्रोग्रामिंग बना लेते हैं। यह प्रोग्रामिंग आपको कष्ट आकर्षित करने वाला चुंबक बना देती है। इसके विपरीत अमीर लोग सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। यह सोच उन्हें हर परिस्थिति में बेहतर निर्णय लेने और खुद को मजबूत बनाने में मदद करती है। संपत्ति का रहस्य। फाइल नंबर 2, पैसों का खेल जीतने के लिए खेलें। अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, जबकि गरीब लोग पैसों का खेल सिर्फ हारने से बचने के लिए खेलते हैं। अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। वे अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और ज्यादा पैसा कमाने के लिए तैयार रहते हैं। गरीब लोग सुरक्षित खेलने की कोशिश करते हैं। वे सिर्फ उतना पैसा कमाना चाहते हैं जितना उनकी जरूरतें पूरी कर सकें। लेखक का कहना है, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ आरामदायक जिंदगी जीना है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो आपके आरामदायक जिंदगी जीने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो कम से कम चांद तक जरूर पहुंच सकते हैं। आपका लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, ऐसा बड़ा जो आपको करोड़पति बना सके। अगर आपको अमीर बनना है तो आपका लक्ष्य अमीर होना चाहिए, सिर्फ थोड़ा पैसा कमाना नहीं। अमीर लोग हमेशा दौलत कमाने का सपना देखते हैं। उनकी सोच और मेहनत उन्हें बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाती है। गरीब लोग अक्सर डर के कारण छोटे लक्ष्यों तक सीमित रहते हैं। लेकिन हमें सिखाया गया है कि पैसों का खेल जीतने के लिए खेलें, हारने से बचने के लिए नहीं। संपत्ति का रहस्य। फाइल नंबर 3, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी दौलत क्यों कमाते हैं जबकि बाकी लोग सपनों में ही खोए रहते हैं? संपत्ति का रहस्य की फाइल नंबर 3 में लेखक हमें बताते हैं कि इसका राज समर्पण है। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। वे केवल अमीर बनना चाहते हैं नहीं कहते, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिलो दिमाग से जुट जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब लोग केवल सोचते हैं कि कभी अमीर बन जाऊं तो अच्छा होगा, लेकिन उनके अवचेतन मन में कई नकारात्मक फाइलें भरी होती हैं। वे सोचते हैं, अमीर बनने के बाद बड़ी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, वकीलों और अकाउंटेंट्स को फीस देनी पड़ेगी, निवेश की जटिलताओं को समझना पड़ेगा। यह सारी बातें उनके डर और आलस्य को बढ़ाती हैं और इसी कारण वे अमीर बनने के लिए समर्पित नहीं होते। दूसरी ओर अमीर लोग इन सारी चिंताओं को किनारे रखते हैं। उनके लिए अमीर बनना न सिर्फ एक लक्ष्य है बल्कि एक शानदार अवसर है। वे समझते हैं कि यह ब्रह्मांड आपके विचारों को परावर्तित करता है। यदि आप अमीर बनने का निश्चय करते हैं तो ब्रह्मांड आपको अनगिनत अवसर देगा। लेखक का कहना है कि यदि आप अमीर बनने के लिए पूरी तरह समर्पित नहीं हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर लोग 16 घंटे काम करते हैं, हफ्ते के 7 दिन अपने सपने के पीछे भागते हैं। वे जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं, भले ही कोई गारंटी ना हो। तो यदि आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी पूरी तरह समर्पित होना होगा। याद रखें, आधे अधूरे प्रयास कभी सफलता नहीं दिलाते। संपत्ति का रहस्य। फाइल नंबर 4, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं। लेखक एक उदाहरण साझा करते हैं। उनके एक सेमिनार में एक प्रशिक्षक ने बताया कि उनकी नेटवर्क मात्र 3 साल में 2.5 लाख से बढ़कर 60 करोड़ हो गई। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। यहाँ लेखक हमें एक महत्वपूर्ण नियम सिखाते हैं। आपको वही मिलता है जो आप बाजार में योगदान करते हैं। यदि आप छोटी सोच रखते हैं और छोटे काम करते हैं तो परिणाम भी छोटे ही मिलेंगे। छोटी सोच का मतलब है सुरक्षित खेल खेलना, जोखिम से बचना, संतोष के बहाने बनाना। लेकिन छोटी सोच और छोटे काम केवल असंतोष और असफलता की ओर ले जाते हैं। बड़ी सोच का मतलब है बड़ा लक्ष्य बनाना, साहस के साथ जोखिम लेना, अपने कौशल और विचारों का सही मूल्य समझना। बड़ी सोच न केवल आपको दौलत की ओर ले जाएगी बल्कि आपके जीवन को सार्थक भी बनाएगी। तो आज से अपने भीतर यह सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी सोच और अपने लक्ष्य को बड़ा बना सकता हूं? क्योंकि बड़ा सोचने वाले ही इतिहास बनाते हैं। संपत्ति का रहस्य। फाइल नंबर 5, अमीर लोग अवसर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में कुछ लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं जबकि कुछ वहीं रुक जाते हैं? इसका जवाब छिपा है दृष्टिकोण में।
संपत्ति का रहस्य की फाइल नंबर 5 में लेखक बताते हैं कि अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग बाधाओं पर। अमीर लोग क्या करते हैं? अवसर तलाशते हैं। उनके जीवन का हर दिन इस सोच के साथ शुरू होता है कि उन्हें अपने लक्ष्य के लिए क्या नया करना है। विकास, सफलता और पुरस्कार पर नजर रखते हैं। उनकी सोच हमेशा सकारात्मक होती है। अपनी योग्यताओं पर भरोसा करते हैं। उन्हें पता है कि गिलास आधा भरा हुआ है और वे उसी से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी ओर गरीब लोग क्या करते हैं? बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे हर स्थिति में केवल नुकसान, जोखिम और असफलता देखते हैं। नकारात्मक सोच रखते हैं। उनके लिए गिलास हमेशा आधा खाली रहता है। अवसरों को अनदेखा कर देते हैं। जब तक वे तैयारी में ही लगे रहते हैं, तब तक अवसर उनके हाथ से निकल जाता है। लेखक हमें एक महत्वपूर्ण सीख देते हैं। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं, वही आपकी जिंदगी में बढ़ती है। अमीर लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो वे चाहते हैं। गरीब लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। अमीर लोगों के पास पैसे कमाने के इतने अवसर होते हैं कि वे उन्हें संभाल भी नहीं पाते। वहीं गरीब लोग हर मौके में बाधाओं की तलाश करते रहते हैं और मौके हाथ से निकल जाते हैं। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा और ध्यान अवसरों पर लगाएं। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की तारीफ करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष करते हैं। संपत्ति की फाइल नंबर 6 में लेखक हमें बताते हैं कि अमीर लोग अपने जीवन में ऊंची विचारधारा रखते हैं। उनको पता है कि दूसरों की तारीफ करना अच्छी बात है, दूसरों को आशीर्वाद देना भी अच्छी बात है। अमीर लोग दूसरे अमीर लोगों की सफलता के बारे में बुरा नहीं कहेंगे। उनको पता है कि अमीर लोगों को किसी भी तरह हम बुरे मानेंगे, उनका द्वेष, ईर्ष्या करेंगे तो हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इसके उलट फेर गरीब लोग हमेशा अमीर लोगों का द्वेष, ईर्ष्या, घृणा करते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि मैं भी पहले यही सोच रखता था, मगर यह सिद्धांत जाने के बाद मैंने खुद को प्रशिक्षित किया। जैसे ही ऐसे नकारात्मक विचार मेरे मन में आते तो वह उसे पहचान लेते और धीरे धीरे अपने मस्तिष्क की नकारात्मक को खत्म करते चले जाता। वो ज्यादा सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने लगे। लेखक बताते हैं कि हम अमीर होने के लिए हमें कुछ गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे कि एकाग्रता, मेहनती, सकारात्मक, विश्वसनीय, योग्य संपरीक्षक, लगनशील, लोक व्यवहार में निपुण, थोड़ा बुद्धिमान, कम से कम एक क्षेत्र में विशेषज्ञ और मेहनती। यह गुण हमें अमीर बनने के लिए हमेशा विकसित करने होंगे। लेखक कहते हैं कि हम सब आदतों के गुलाम हैं। हम द्वेष रखने के बजाय अमीर लोगों को आशीष देने, उनकी प्रशंसा करने या उनसे प्रेम करने की आदत का अभ्यास करें। यह एक अच्छी आदत आपको अच्छा महसूस करेगी। हमेशा अमीर लोगों की तारीफ करो और इन्हीं लोगों में से एक बन जाओ। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 7। आमिर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग का नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। लेखक ने इस पुस्तक के पहले खंड में अमीर बनने के कुछ तरीके बताए थे। उसमें से एक था अनुसरण। आप जिन लोगों का अनुसरण करेंगे उनके जैसा बन जाओगे। अमीर लोग इसी कारण हमेशा सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। वह उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। अमीर लोग कृतज्ञ होते हैं कि दूसरे लोग उनसे पहले सफल हो चुके हैं, जिसका वो अनुसरण कर सके। अमीर बनने का तेज और आसान तरीका यह सीखना है कि अमीर लोग पैसे का यह खेल किस तरह खेलते हैं। अमीर बनने का आसान तरीका यह है कि दूसरे अमीर लोगों की रणनीतियों को कॉपी करना। इसके विपरीत गरीब लोग करते हैं। वे अमीर लोगों की खामियां खोजते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। सवाल यही आता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं तो आप उनसे अमीर बनने का रहस्य कैसे सीख सकते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि उनको जब अमीर व्यक्ति से मिलने का मौका मिलता है तो और ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताते हैं। ज्यादातर लोगों की आमदनी अपने जो करीबी दोस्त होते हैं उनकी औसत से 20% के भीतर होती है। इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक, संपन्न, अमीर लोगों के साथ अपना समय बिताना चाहिए। उनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 8। अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार करने के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। लेखक दौलत की इस फाइल में बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा अपना प्रचार करते रहते हैं। उनके पास जो भी हो उसका प्रचार करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने एक अच्छी वस्तु बनाई है जो लोगों के लिए बहुत काम आएगी, तो लोग आपसे वो वस्तु जरूर खरीदेंगे और उस वस्तु का उपभोग लेंगे। जब वस्तु खरीद करेंगे
तो उसका आपको बड़ा मूल्य मिलेगा। मगर आपने उस वस्तु का प्रचार ही नहीं किया तो दुनिया को इसके बारे में पता नहीं चलेगा और आपको मुनाफा नहीं मिलेगा। अमीर लोग हमेशा प्रचार करते हैं, कोई भी सेवा प्रोडक्ट इनका उत्साह से प्रचार करते हैं। अपने सेवा और प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करना हमेशा बड़ी बात होती है, मगर प्रचार नहीं करना सफलता की राह में बहुत बढ़िया बाधा है। गरीब लोगों को यह अच्छी नहीं लगती, शायद उनको कोई बुरा अनुभव मिला हो या जबरदन उनको कोई चीज बेचकर चला गया हो, इसलिए वह प्रचार उनकी शान के खिलाफ हो सकता है। लेखक कहते हैं कि आपके पास लोगों को देने के लिए जो भी कुछ को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताओ। आप सिर्फ लोगों की मदद नहीं करते तो खुद आमिर भी बन जाते हैं। इसीलिए पूरे उत्साह के साथ दूसरों को अपनी वस्तु के बारे में बताओ, उसका प्रचार करो। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। लेखक संपत्ति के इस फाइल में बताते हैं कि हर सफलता का रहस्य समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि हमें इतना बड़ा बनना है कि आप किसी भी समस्या से ज्यादा बड़े बन जाए। अमीर बनना किसी समस्या से कम नहीं है। यह ऐसा सफर है जिसमें बहुत से मोड़ हैं, मुश्किल है और बाधाएं हैं। ज्यादातर लोग वे मुश्किलें, सिरदर्द और जिम्मेदारियां नहीं चाहते। उन्हें कोई भी समस्या अपने जीवन में नहीं चाहिए। इसीलिए यहाँ लेखक कहते हैं कि अमीर लोग और गरीब लोग, इनमें यही एक अंतर है कि अमीर लोग अपनी समस्या से ज्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्या से ज्यादा छोटे होते हैं। हमें अपनी परेशानी समस्या इनसे बड़ा होना होगा, यही आमिर लोग करते हैं। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 10। आमिर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते। लेखक संपत्ति की इस फाइल में बताते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा हमारी मदद करता रहता है। अगर आप उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता हैं तो आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा। अगर आप खराब प्राप्तकर्ता हो तो आप सभी क्षेत्रों में असफल रहोगे। इसलिए उन सभी चीजों को पाने के लिए तैयार रहे जो ब्रह्मांड आपको जीवन के सभी क्षेत्र में दे सकता है। हर देने वाले के साथ एक पाने वाला और हर पाने वाले के साथ एक देने वाला होना चाहिए। आपको जीवन में जो भी चाहिए उसे पाने के लिए हमेशा तैयार बने रहे। अगर आप कहोगे कि मैं काबिल हूं तो आप रहोगे, और अगर आप कहोगे कि मैं काबिल नहीं हूं तो आप काबिल नहीं रहोगे। आपको हर समय काबिल रखकर जीवन में पूर्ण वित्तीय क्षमता हासिल करनी है और आमिर लोगों की तरह उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होना है। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 11। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, गरीब लोग अपने समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। लेखक संपत्ति की फाइल नंबर 11 में बताते हैं कि गरीब लोग अपने समय के आधार पर पैसा कमाते हैं, उदाहरण नौकरी, जबकि अमीर लोग अपने परिणाम के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। नौकरी गलत बात नहीं है, सिर्फ हमारी क्षमता वो पर हस्तक्षेप करती रहती है। हमारी क्षमता कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन हमें हमेशा समय के अनुमान से भुगतान मिलना चाहिए। उन्हें सुरक्षा के एहसास की जरूरत होती है कि हर महीने उनके पास एक निर्धारित राशि आती रहे। हर सुरक्षा की एक ही कीमत है, दौलत। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाते हैं, वे अपने खुद के मालिक होते हैं। अमीर लोग लाभ के प्रतिशत या कमीशन पर काम करते हैं। पैसों की दुनिया में पुरस्कार हमेशा जोखिम के अनुपात मिलते हैं। अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में न बांधे। ज्यादातर करोड़पति लोग अपने खुद के बिजनेस से ही अमीर बने हैं। अब हमें सोचना है कि अपने काम के परिणाम के आधार पर पैसा कैसे मिले। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 12। अमीर लोग यह भी और वह भी ऐसे सोचते हैं, गरीब लोग यह या वह ऐसे सोचते हैं। संपत्ति की इस फाइल में लेखक कहते हैं कि सफल लोग अपनी बिजनेस पर फोकस करते हैं और अपने परिवार के साथ मौज मस्ती भी करते हैं। वे दोनों चीजों के बारे में सोचते हैं, बल्कि गरीब लोग किसी एक के बारे में ही सोचते हैं। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, पैसा या सार्थकता, या दोनों? आप पैसा कमाना चाहते हो या अपना मनपसंद काम करना चाहते हो, या दोनों? आमिर लोग दोनों को चुनते हैं। जब यह प्रश्न है कि यह या वह, तो मैं दोनों को पा सकता हूं, ऐसा विचार हमें करना होगा। दोनों चीजें पाने के लिए सोचना और ऐसा करने के लिए तरीका कैसा ढूंढना है, यह आपको इस फाइल में सीखने को मिलेगा। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 13। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संपत्ति की फाइल नंबर 13 में आप सीखेंगे कि हमें अपनी नेटवर्थ बढ़ानी कैसी है। लोग हमेशा आमदनी के बारे में सोचते हैं,
मगर नेटवर्थ के बारे में नहीं सोचते। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं है। नेटवर्थ मतलब स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट जैसे निवेश। आपका कर्ज उतरकर जो भी बचता है उसे नेटवर्थ कहते हैं। नेटवर्थ को हम अपनी संपत्ति में बदल सकते हैं। नेटवर्थ के 4 तत्व यहां बताए गए हैं। 1 आमदनी, 2 बचत, 3 निवेश, 4 सरलीकरण। आमदनी 2 प्रकार की होती है, निष्क्रिय आमदनी और काम के बदले में आमदनी। लेखक हमें बताते हैं कि हमें निष्क्रिय आमदनी बढ़ानी चाहिए। लेखक सिखाते हैं कि अपने आमदनी कैसे बढ़ाएं, बचत कैसे बढ़ाएं, निवेश कैसे करें और अपनी जीवन शैली कैसे साधारण रखें। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 14। आमिर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। लेखक टी हार्व एकर रहस्य भरे इस फाइल में बताते हैं कि पैसे का मालिक बनने के लिए आपको उसका प्रबंधन करना होगा। बहुत से लोग अपने धन का प्रबंधन करना पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं कि मेरे पास जब बहुत सारा पैसा आएगा तब मैं उसका प्रबंधन करूंगा। मैं व्यायाम तब शुरू करूंगा जब मेरा वजन 20 पाउंड कम हो जाएगा। पहले हमें अपने पास मौजूद पैसे का उचित प्रबंधन शुरू करना चाहिए। जब तक आप यह नहीं दिखा देते कि आप अपने पास की चीजों को संभाल सकते हैं, तब तक आपको और ज्यादा नहीं मिलेगा। आप इस फाइल में सीखेंगे कि धन का प्रबंधन कैसा करना चाहिए। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 15। अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लेखक इस फाइल में हमें बताते हैं कि हमें अपने पैसों को काम को लगाना होगा। पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत करवानी होगी, तभी हम अमीर बन सकते हैं। गरीब लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग इस तरह हुई होती है कि आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अब आपको प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। कड़ी मेहनत करके आप अमीर नहीं बन सकते। आप देखेंगे कि हमारे आसपास लोग सालों से खून पसीना एक करते हुए काम कर रहे, मगर दौलत नहीं कमा पा रहे। क्या वो अमीर हैं? हमारा एक ही सिद्धांत है, $15 की तनख्वाह के बदले $8 का काम। अमीर लोग दिन भर आराम कर सकते हैं क्योंकि वह स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वह दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं, पैसे से काम करवाते हैं। अमीर लोग हर पैसे को बीज की तरह दिखते हैं, जिस बीज को बोकर वो करोड़ों पैसे कमाते हैं। आमिर लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपने पैसे का निवेश कर देते हैं ताकि उन्हें दोबारा मेहनत न करनी पड़े। गरीब लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 16। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण काम नहीं करते। संपत्ति के फाइल नंबर 16 में लेखक बता है कि आमिर बनना हमेशा आरामदेह नहीं होता, अमीर बनना हमेशा आसान नहीं होता। मगर आप हमेशा आसान काम करने के लिए तैयार हैं तो जिंदगी मुश्किल हो सकती है। अगर आप मुश्किल काम करने में इच्छुक हैं तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। गरीब लोग जीवन में मुश्किल भरे रास्ते पर जाना नहीं चाहते, वह डर के कारण काम नहीं करते। जब आप मुश्किल भरे रास्ते पर चलते हैं तो आप विकास कर सकेंगे। जिसका आपको डर लगता है उसी का हमें अभ्यास करना चाहिए। लेखक ने यह कंफर्ट जोन और वेल्थ जोन के बारे में जानकारी दी है जो आपको सीखने को मिलेगी। लेखक ये भी सिखाते हैं कि डर, शंका, चिंता, सुविधा, कष्ट, मूड न होने पर भी कैसे काम करें। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 17। अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। लेखक टी हार्व एकर इस फाइल में हमें बताते हैं कि आमिर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वो अपने विकास का संकल्प लेते हैं, हर महीने कम से कम एक पुस्तक पढ़ते हैं, धन, बिजनेस, विकास पर के सेमिनार में भाग लेते हैं। गरीब लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है और एक मुखौटा लगा लेते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है। अगर वह गरीब है तो सारा दोष किस्मत को देते हैं। सफलता एक जैसी चीज है जो सीखी जा सकती है। जीवन में हर एक बात सीखी जा सकती है। अमीर लोग हमेशा अमीर लोगों से सलाह लेते हैं, गरीब लोग अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं जो उनके जैसे कड़के होते हैं। लेखक इस फाइल में यही बताते हैं कि हमें लगातार सीखना और विकास का संकल्प लेना चाहिए। तो दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड हमें सिखाती है कि अमीरी केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच, विश्वास और मानसिकता से हासिल होती है। यह किताब हमें हमारी पुरानी मानसिक प्रोग्रामिंग को पहचानने और उसे बदलने का तरीका बताती है। इसमें सीखे गए धन के ब्लूप्रिंट को समझकर आप अपनी आर्थिक सोच को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। अमीर लोग और मध्यम या गरीब वर्ग के लोगों की सोच में मुख्य अंतर उनके दृष्टिकोण, आदतों और फैसलों में होता है। अमीर लोग अवसरों पर फोकस करते हैं जबकि गरीब लोग मुश्किलों पर।
अमीर लोग अपनी कमाई को संपत्तियां बनाने में लगाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग इसे केवल खर्च कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, अमीर लोग जोखिम उठाने और सीखने से नहीं डरते। किताब में बताई गई दौलत की 17 फाइलें हमें यह सिखाती हैं कि सही मानसिकता और व्यवहार से हम अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। तो साथियों, अब आपने समझ लिया है कि अमीरी सिर्फ मेहनत से नहीं, सोच और पैटर्न बदलने से आती है। कमेंट्स में बताइए, आप अपने फाइनेंशियल माइंडसेट में पहला कौन सा बदलाव लाने जा रहे हैं। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री ई बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। हमारी हर वीडियो अब आती है 15 भाषाओं के कैप्शंस के साथ। यूट्यूब की सेटिंग्स में जाकर अपनी भाषा चुनिए। एवरी वीडियो नाउ इंक्लूड्स captions in 15 languages. Select your preferred language from YouTube settings. आपका बाहरी धन आपकी भीतरी सोच का परिणाम है। तो चलिए आज से अमीर सोचना शुरू करते हैं। अगली किताब में फिर मिलते हैं हर सुबह 9 बजे, सिर्फ पुस्तक मंथन पर।